सो गाइस, आज हमारे सामने जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इफ़ वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और ये हमें कंडीशन की गिवन है, एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो हम पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वही मेन मोटिव है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ना कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो एक रिदमिक पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आप देखो कि अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो रही है, तो अगर डायरेक्टली नहीं हो रही तो आप देखिए कि अगर होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस है, या फिर वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि होमोजीनियस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये लगेगी, वरना लास्ट में आके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो लग ही जाएगी, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो बहुत ही मतलब स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स हैं इसके लिए। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसको तो हम थोड़ा सा एक अच्छे मेथड से करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्स डी वाई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स है वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली सेपरेट हो रहे हैं। मैं अगर डिवाइड कर दूंगा, इस वाली टर्म को इस साइड ले आऊँगा और x को उस साइड ले आऊँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब मैं सिंपली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ इनडेफिनाइट। तो इनडेफिनाइट जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जो इंटीग्रेशन है मैं उसमें ऐसे लिख सकता हूँ y टाइम्स y माइनस 4, ऊपर लिख सकता हूँ y माइनस y माइनस 4। उस 4 को मैं y माइनस y माइनस 4 लिख सकता हूँ dy, और इस पूरे का मेरे को करना है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 4 बाहर था इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x। तो अगर मैं स्टेप से अगले स्टेप लिखूं तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना, सेपरेट हो जाएंगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 4 dy माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा 1 बाय y dy, इसकी भी इंटीग्रेशन, ये 1 बाय 4 भी कॉमन था, वो सेपरेट हो गया, और dx डिवाइडेड बाय x की इंटीग्रेशन। तो बहुत इजीली ये सेपरेट हो गए हैं। अब इसको बस इंटीग्रेट ही करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे इंटीग्रेशन का ln ऑफ y माइनस 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ln ऑफ y डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ x, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ मॉड वगैरह नहीं लगाया, प्लस c, ठीक है। अब लेट्स सी कि और क्या गिवन था क्वेश्चन में। तो हमें एक कंडीशन भी गिवन है। तो यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है हमें कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 है। इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। आपको जब भी कंडीशन गिवन है आपको ये देखना है कि इनपुट क्या है, वो आपका x था, x इक्वल टू 1 है, एंड उस पर आउटपुट y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे रीड करो कि x इक्वल टू 1 है, उस पर y क्या है, 2 है। तो इस कंडीशन से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ c की। तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 है। तो मैं जब इसको पुट करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय 4 ln ऑफ 2 माइनस 4 का मॉड माइनस ln ऑफ 2 का मॉड डिवाइडेड बाय 4 ये इरेज कर देता हूँ, एंड इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस c। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इसकी ये क्या बन जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ 2, तो दोनों टर्म सेम हो गई। तो यहाँ पे LHS 0 बन गया, RHS भी 0 होना चाहिए, तो c की वैल्यू हमारे पास निकल जाती है 0।
ठीक है। तो अब मुझे ये भी बोला है कि स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप कभी जीरो नहीं है। ओके, तो मतलब इसका मतलब dy बाई डी एक्स कभी भी जीरो नहीं है ना। ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, x इक्वल टू रूट टू पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले तो क्लब कर देता हूँ दोनों लॉग को, y माइनस फोर डिवाइडेड बाई वाई का मॉड 1/4 इक्वल टू ln ऑफ x। तो ये जो 4 है, इसको 4 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 है इसको मैं x की पावर में ले जाऊंगा, तो मेरे पास अगर मैं log को हटा दूं मेरे पास आएगा y माइनस फोर डिवाइडेड बाई वाई का मॉड इक्वल टू x की पावर 4। अब क्योंकि मुझे पता है कि x की पावर 4 के बाहर ये दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो ये मॉड भी पॉजिटिव ही खुल रहा होगा, है ना। अब देखो यार, मेरे को वैल्यू निकालनी है y की, y कभी ज़ीरो नहीं है ना, dy बाई डी एक्स कभी ज़ीरो नहीं है, तो वो भी हमें कंडीशन एक बार चेक करनी पड़ेगी। चलो एक बार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, 1 माइनस फोर बाई वाई। अगर इस मॉड को मैं पॉजिटिवली खोल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 4, है ना। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 1 माइनस फोर बाई वाई इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, ये मॉड को खोलने के दो तरीके हो गए, एक केस ये है, एक केस ये है। अब पहले वाले केस में से मैं y को सेपरेट करता हूँ थोड़ा सा, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई वाई। तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब मुझे देखना है कौन से केस में dy बाई डी एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अगर मैं इस केस में देखूं तो dy बाई डी एक्स अगर मैं करता हूं तो पहली बात तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, अब मेरे को डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस 4 एक्स की पावर क्या कहते हैं 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो पाएगा, है ना। अगर आप x को 0 भरोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे ही केस इधर भी है। ठीक है, तो दोनों ही एक वैलिड कंडीशंस निकल के आ रही हैं इस क्वेश्चन के लिए। हमें बस ये देखना होगा एक और बार, क्या, अब देखो एक और बार चेक करने का अब कंडीशन क्या होगी, हमें दो मिलके ना दोनों सेटिस्फाई करे, डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना, कभी 0 नहीं होंगे। तो हम फिर से उसी कंडीशन को लगाते हैं, वाई एक्स इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 है। तो जब मैं इसको पुट करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या सेटिस्फाई हो रहा हूँ, यहाँ पे मिल रहा है कोई वैल्यू, नहीं, यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है जब मैं पहले वाला केस देख रहा हूँ। आप ये केस देखोगे तो y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, तो अगर मैं x को 1 रख रहा हूँ तो y क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को, प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहला फंक्शन है ये हमारा करेक्ट फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट फंक्शन है, क्योंकि ये वाला जो केस है ये y एट 1 इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप पुट करोगे तो 2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 की पावर 4, तो 2 इक्वल टू 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है हम डिटरमाइन कर पाए हैं वो है 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो हमें फंक्शन मिल चुका है। अब हम इसमें √2 पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें √2 और 10 टाइम्स भी करना है। तो हम y एट √2 निकाल लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2 की पावर 4, तो वो नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस 4, एंड यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 5 मेरा बन जाता है सोल्यूशन। एंड अगर मेरे को इसका 10 टाइम्स करना है तो 10 टाइम्स करने पे क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 10 इक्वल टू 8 हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि दो फंक्शन निकले, उनको फिर टेस्ट करना है, एवरीथिंग सारी कंडीशंस को टेस्ट करने के बाद हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का आ रहा है वो 8 आ रहा है।